और इससे ज्यादा शोषण न हो सकता है न कोई कर सकता है। अभी देखिए कई जनपद में द्वितीय चरण के ट्रांसफर नहीं हुए हैं, रायबरेली में नहीं हुए हैं, बहराइच में नहीं हुए हैं, ये दो मेरे जानकारी में है। और एक तो महाराजगंज में देखिए, जिन लोगों ने ट्रांसफर नहीं लिया उनके मानदेय को रोक दिया गया। आज मैंने वहां के डीसी की क्लास ली है, मैंने पूछा है, मैंने दमदारी से उनसे पूछा है कि आपको अधिकार किसने दिया किसी के मानदेय को रोकने का? आपके पास कोई शासन से लेटर आया था क्या? कोई शासन का आदेश है क्या आपके पास? क्या आपने जो ज्वाइन नहीं किया उनको मानदेय रोक दिया? जबकि वो डीसी खुद संविदा पे है। अब देखिए, जो संविदा का व्यक्ति है वो भी संविदा का शोषण कर रहा है। मतलब कहां हम किस दुनिया में जा रहे हैं? जो संविदा का व्यक्ति है वो भी संविदा का शोषण कर रहा है। मैंने पूछा कि महोदय आप भी संविदा पे हैं और आप एक संविदा पर होते हुए भी एक दूसरे संविदा, वो भी 4 में 3 महिला है, 3 महिला का वेतन रोक दिया गया। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री का जश्न मनाया जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री हो रही है। भारत की सरकार ने, भाजपा की सरकार, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री। और देखिए महाराजगंज में महिलाओं का मानदेय रोक दिया गया। और क्यों रोक दिया गया? इसलिए कि वो जहां उनका ट्रांसफर नहीं हुआ वहां नहीं गई। अरे नहीं गई तो नहीं गई, वो कहीं काम तो कर रही है। उसको उस समय 1.5 साल पहले आपको ट्रांसफर करना था, जून 2023 में आपको ट्रांसफर करना था। आप जून 2023 में ट्रांसफर नहीं किए, आप 1.5 साल लगा दिए ट्रांसफर करने में। लोगों को लगा कि अब ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, लोगों ने अपनी व्यवस्था बना ली वहीं पर। अब जब व्यवस्था बना ली तो कैसे जाएगा वो व्यक्ति, कैसे जाएगा? और उसका मानदेय महाराजगंज में रोक दिया गया। मैंने कल कहा है कि मैं व्यक्तिगत आपके नाम से कंप्लेंट करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो व्यक्तिगत आपके नाम से कोर्ट जाऊंगा। मैंने कहा है कि कल मैं अपने जिलाध्यक्ष शिवेंद्र जी को भेज रहा हूं, उन महिलाओं को लेकर, उन साथियों को लेकर आप उनका एप्लीकेशन लीजिए और उनका मानदेय रिलीज कराइए। किसी भी जनपद में मानदेय नहीं रोका गया जो मेरी जानकारी में। तो इस प्रकार के भी कृत्य किए जा रहे हैं। विक्रम सिंह एक दर्शक है, अनुदेशक है, वो कह रहे हैं कि आप विक्रम जी से कोर्ट केस को लेकर क्यों नहीं सवाल करते, आकर्षण कर लें कि पूरा ध्यान आकर्षित करें कोर्ट पर, क्यों नहीं कहते? माननीय कोर्ट महोदय ही हमें शोषण से बचा पाएंगे, ये तो सब गोलियां चलती रहेंगी। सर कोर्ट पे ध्यान नहीं देते तो 6 तारीख को हम लोगों ने मेंशनिंग करवा के डेट लगवाई है। हम लोगों ने मेंशनिंग का एप्लीकेशन दिया। 6 फरवरी को मेंशनिंग पे सुनवाई हुई, जज महोदय बैठे, वकील साहब ने अपनी बात वहां रखी और उसके बाद कोर्ट ने 3rd वीक ऑफ मार्च दिया। 17 मार्च की डेट लगी है। तो ऐसा नहीं है हम लोग कोर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हो, चारों स्तंभ से हम अनुदेशक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका दुख हमें भी है, इसका खेद हमें भी। हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम इसकी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक ले रहे हैं। और इस बात को कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि अभी तक जो सफलता हम लोगों को मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिली है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया है। अपने हाथ में जितना बन पड़ा है उतना हम लोग कर रहे हैं। चूंकि सिस्टम ही इतना जान रहे हैं लोग, किस प्रकार की सिस्टम है, किस प्रकार से सरकार की कार्य संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही है। लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम लोग घर बैठने वाले लोग नहीं हैं कि हम लोग धैर्य तोड़कर घर बैठ जाएं और जो सरकार कर रही है करने दे। प्रयास हमारा जारी रहेगा जी। नहीं, प्रयास जारी रहना चाहिए और लगातार लगी रहना चाहिए। कोर्ट में इस बार सुनवाई में पूरी भूमिका निभानी चाहिए। विक्रम सिंह, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें कई चीजें कोर्ट को लेके कही गई हैं, सुना आपने भी होगा और आप तक जरूर भेजा होगा कई लोगों ने, क्योंकि जब लोग मुझे भेज सकते हैं तो आपसे कहां से बचे होंगे।
उस पर क्या कहना है आप? मुस्कुराइए मत जवाब दीजिए, मुस्कुराइए मत जवाब दीजिए, क्योंकि मैं तो इसलिए स्तब्ध हूं। ये लोग कहते थे यूट्यूब से क्या मतलब है, अब मजबूरन जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा तो वो अपने यूट्यूब पे आके बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ। अब सुप्रीम को जो लोग हम लोग के, देखिए 2 दिसंबर 2022 को आदेश आया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का, 2 दिसंबर 2022। उसके बाद वो आदेश हम लोग के मनमाफिक नहीं था, 1 साल की बात कही गई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि जो लोग भाई कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आगे जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ साथियों का स्टेटमेंट आया कि अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट नहीं